देखिए भाई साहब, हमने पार्ट 1 वीडियो में शब्दरूप 50 को बता चुके ऑलरेडी पहले। अब जो बचा है उसमें पार्ट 2 में 50 को और ऑब्जेक्टिव आएगा, शब्दरूप का ही बोल रहे हैं। और देखिएगा इस वाला शब्दरूप और ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लास 10 के लिए ओके, रेडी है आप लोग? हाँ, ध्यान से देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिया, यहाँ एक वर्ड लिख दिया क ह डबल लगा दिया विसर्ग में। कौन शब्द रूप है, मतलब किस शब्द रूप का रूप है। अब कह को के जो पढ़े हैं चैप्टर वाइज किसका होता है, ये जस्ट पढ़े होंगे। कम का तो होता नहीं, किसी को कम करिए, कम वाला आएगा नहीं। का तो शुरू में का के, तो इसका मेन मकसद कौन है, मेन इसका पूछ रहा, मूल शब्द इसका मन बताना है। तो कैन तो होगा ही नहीं, ईद गड़बड़ा गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, किम शुरू होता है, किम पर ही शब्द रूप चलता है। रेडी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक नाम सुना होगा ऐसा, ऐसा किस शब्द का रूप है आप बताइए। जस्ट हमने क्या पढ़ाए थे, अस्मद, अस्मद वाला पढ़ाए थे, अहम अवाम वयम। तो ये तो जिंद गुम नहीं आएगा, ये तो ऐसे गलत आ गया। तत् वाला मतलब सहतोते वाला है, सातेते वाला आएगा, तो ये तो होगा नहीं, है दोनों में। अदस तो आएगा नहीं जिंदगी, तो बचेगा एक एक ऑप्शन। तो कौन सा चलेगा, ए त चलेगा इसमें। ठीक है, अब देखो युष्मत को टेंशन लेना है, इसमें नहीं लेना। युष्मत पढ़ा ले पहले, युष्मत शब्द रूप का प्रथमा एक वचन। तो युष्मत का पहला एक वचन में क्या होगा, एक वचन में देखिए कौन सा, सबसे शुरू में डाल दिया। शुरू में होता त्वम युवाम युयम होता है, तो शुरू वेबलम होता है। अब देखो इस सब तो जिंदगी में नहीं आएगा, हैरम काट दीजिए। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, तुम से ही शुरू, काहे कि प्रथमे वाला पूछ दिया है ना, बीच में घुसते तो अलग बात था। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो वो राजन वाला भी पार्ट 1 वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहे हैं। देखिए राजन शब्द रूप पूछ दिया, राजन शब्द रूप का तृतीया। बाप रे, तृतीया कितना कितना कूदेगा, सबको लतियाएगा। उसमें बताए थे लतिया लतिया के मार रहा था, यहाँ भी देखो लतिया लतिया के जब किसी को मारते हैं तो ज्ञा वाला आएगा। तो राजा तो शुरू में हो जाएगा, राजा राजानो वाला नहीं शुरू होगा। देखो ये तृतीया में कूदी भी जैसे लग गया ना, तो तृतीया वाला बहुवचन के लिए ये सब आएगा नहीं, यो भी नहीं आएगा। तो कौन आएगा, आकार वाला, जैसे कि लता से लतिया, यहाँ राजा से राज्ञा कर दिया। तो बेटर ऑप्शन कौन सा हुआ, हाँ आप इस बगल में जो बैठा उसी से बोल रहे हैं। देखिए अब यहाँ एक वर्ड लिखा मुनि, ये आप बताए थे हरण का उठने वाला, ये बताए होंगे। ऐसे जब उठ जाता है तो चतुर्थी लगता है, ये बताए थे अधिकतर जगह ऐसा लगता है ये वाला। अब ये वाला कहाँ, तो सप्तमी तो जिंद घूम नहीं जाएगा, निष्गम पूरा गिरेगा नहीं। अब देखो षष्ठी में भी नहीं जाएगा, अब पंचमी में जाएगा। ये जब उठ रहा है तो चतुर्थी में कूदेगा, तो पंचमी में कहली कूदेगा। बेटर ऑप्शन कौन सा हो गया, बी नंबर। फिर देखो राजन पूछ दिया, राजन में आपकी बार की पूछा है, राजन शब्द की प्रथमान पूछ दिया। राजा, राजा चलेगा, राजा राजानो, राजा। अब राजा राजानो चलेगा, तो राजानो जबर ओका जैसे डाल दिया है, तो प्रथमान तो है लेकिन दूसरा नंबर पे है, तो काट दीजिए, है कि नहीं। अब रागिया, अब राजानो, तो राजानो, तो राजा जैसे डाल, देखो राजा लिखा तो शुरुए वाला होता, प्रथमा में होता लेकिन एक वचन में। लेकिन आपसे पूछ कौन सी बहुवचन, तो ये काट दीजिए, दूगो तो कट गया। अब रागिया, ये राजानो, राजानो जो होता है प्रथमा का लास्ट वाला होता है, और ये जो होता है ये द्वितीया का लास्ट में होता है। लेकिन हमको प्रथमा वाला पूछा तो ये कट गया, बचेगा कौन सा ऑप्शन, राजा शब्द रूप। याद तो क्लियर है कि नहीं, नहीं तो थोड़ा हिंट आपको लेना ही पड़ेगा इसमें। रेडी है, हाँ। तो अगर तुम्हें ज्यादा खांसी लग रहा है तो पहले खांसी लो, खा खाली करते हो यहाँ खाली। अरे देखो यहाँ पे गुरु, गुरु नाम। आप बताए थे लास्ट में नाम किस में जोड़ता है, नाम किस में, सु वाला जब लगता है सप्तमी, और सप्तमी से जस्ट ऊपर में उठ जाएगा, षष्ठी में नाम वाला लगता है, जस्ट देखेंगे हो गया। तो सप्तमी तो आएगा नहीं, तो है दोनों तो जिंद घूम नहीं आएगा, कि षष्ठी बचेगा, तो बचेगा कौन ऑप्शन, एक के गो, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे पितरा, कितना बार पूछ दिया क्वेश्चन, पितरा पिता पर ही चलेगा। तो पितरा का पूछा कौन सा, कहाँ गया हो, हाँ पितरा किस विभक्ति का रूप है। पितरा जो हो गया तो तरा लास्ट में दिया है, हम बता जैसे लता से लतिया, तरा से तरिया, एक ही से लगता है कि एक ही तरह लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मारिएगा। तो तृतीया में गया वाला तिया वाला, तो इसी में भी कहाँ चल जाएगा, तृतीया में चल जाएगा। काहे देखना है, और ऑप्शन का टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ देखिए लता शब्द, फेवरेट क्वेश्चन दे दिया आप लोग के लिए। लता शब्द रूप का तृतीया बहुवचन था, लतिया तो देवे करेंगे लेकिन यहाँ पूछ दिया कौन सी, बहुवचन है। लतिया देख के मार दीजिए, गलत हो जाएगा, एकदम खत्म नहीं कर दो। लतिया डबल एक जैसे उठा दिया तो लगता है चतुर्थी होगा, काट दीजिए, तृतीया पूछल है। अब देखो लता भया होता है कि लता भी हो, लास्ट में बताए होंगे कि तृतीया का लास्ट में देखिएगा भी लगता है अधिकतर जगह, है कि नहीं। कवि भी, लता भी, तो भी लगता है, भाभी वाला सही होगा, है कि नहीं, भाभी वाला सही होगा।
अब यहां देखो, एक लिख दिया भवती। भवती किस मूल धातु किस पर चलता है? भवती तो चला दीजिए, भवती भवंतो भवंता चलता है, लेकिन भवती जब चलेगा किस पर चलता? तो भवती जो चलेगा इसमें भवान पे नहीं चलता है, भव पे भी नहीं चलेगा और भवते पर भी नहीं चलेगा। किस पर चलेगा? भव हलंत। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि तो हलंत अगर नहीं दिया तो गड़बड़ा जाएगा, इसमें तो हलंत दिया है कि नहीं? एगो और लिख देता भव तो हलंत देवे नहीं करता तो गलत होता है, यही सही होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, संस्कृत में हलंत को दिमाग में रखना होगा। अब यहां लिखा भवती। भवती में कौन सा होगा? देखिए हर सही कर लिख देता, अगर यहां हर सही कर डाल देता तो हर सही कर जैसे डालता थी सप्तमी में जाके कूदता, और सप्तमी का ऑप्शन भी नहीं दिया तो इसका मतलब ये सप्तमी वाला नहीं दिया। इसका मतलब जरूर है कि बीच वाला कहीं ना कहीं होगा। ये देखिए प्रथमा देखिए चाहे द्वितीया देखिए, और दोनों के बीच में रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा। अब दोनों के बीच में कौन सा? भवती में शुरू वाला में आ जाएगा, शुरू में लाइन में आएगा, द्वितीया में आएगा। अब द्वितीया में जैसे आएगा तो प्रथमा का द्वितीया मार दिए भवती। क्लियर, खत्म। अब देखो नदी। नदी शब्द रूप का तृतीया, फिर नधा आएगा, आकार वाला आएगा ना। तृतीया में क्या बताते हैं? आकार वाला आएगा, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया? एक वचन। आकार वाला कहाँ दिख रहा है? देखो यहाँ जहां जहां दिख रहा वहीं मारो। आकार वाला कहाँ का दिखा? देखो यहाँ लिख दिया नदो, ये भी नहीं होगा। नदी में लास्ट वाला दिख रहा है, यहाँ नदी में सूर्य वाला दिख रहा है, और नधा वाला जैसे लतिया मतलब बताइए तो मैच कर रहा है, कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। वो देखिए इसमें दिमाग यही लगाना अधिकतर, मुझे मैच कौन जा रहा है, ट्रिक का दिमाग लगाना है, बस उसी से खेला हो जाएगा शब्द रूप। अब लिखा वयम, पढ़ाए थे, वयम पढ़ाए थे। वयम किस शब्द का रूप है? अब किसका होगा? वयम किस में आता है? अहम, अवम, वयम। अहम में आता है तो अहम के लिए अस्मद, और तुम के लिए कौन सी होता है? युष्मद। अब वयम आएगा तो अहम के ग्रुप में ही आएगा, अहम के ग्रुप में आएगा, अस्मद वाला ही होगा, युष्मद थोड़ा हो जाएगा। तब कौन सही होगा? कौन सही होगा? हम रउआ से पूछ रहे कौन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन। समझ में आयल हो बाबू? हाँ आ गया, आप ही लेख से पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ चतवारा, ए चतवारा, इधर देखो चतवारा, इधर देखो चतवारा। चतवारा का मूल शब्द कौन है? चतवार का क्या? एतवारी, क्या लिख दिया? एतवारी नहीं है, हाँ चतवारी बोलिएगा, चतवार का चतवारी, इसका मूल पूछा, उसी पर सब रूप चलवे करता है। अब चतवार का चतवारी नहीं होगा, गलत हो गया। चतुष होता कोई चीज की, चतुष बोलिएगा, हर तरीके चतुष नहीं बोलते, चतसरा बोलिएगा या चतुर बोलिएगा। चतुर मतलब चालाक नहीं, चतुर मतलब चार का बोल, लेकिन यहाँ गलती किया दिया, हलन देना भूल गया ही रहुआ, है ना। चतुर में हलंत होगा, चतुर मतलब चार, चार पर चलेगा, तो चार इसका मेन मालिक होगा, और वह मालिक वहां पर सब चल रहा है, हैरों का लद लद के चल रहा है, हैरों का समझ में आ रहा, चल रहा है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, कौन सही हो गया? सी नंबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आज देखो यहाँ मातु। मातु चलेगा माता पे, क्या चलेगा? माता पे। किस विभक्ति का रूप? हमने कल बताए थे, मातु। एक पढ़ाए थे मात्रे, मात्रे उठने वाला चार हो गया, चार नंबर में आ जाएगा। आज जैसे मातु जैसे गिरेगा, या तो वो पंचमी में होगा या तो वो षष्ठी में होगा। तुम बहुत खास रहे हो जब से देख रहे हैं तुमको, इतना मत खासा करो। यानी कि चतुर्थी जिंद घूम नहीं आएगा, तृतीया जिंद घूम नहीं आएगा। अब देखो पंचमी में भी, षष्ठी में, अब किस में मारे हो? आए दोनों में सही लगा, मातु 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 हो गया। ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज करने डाल दिया, ऐसा क्वेश्चन इसको नहीं डालना चाहिए। बेटर अगर होगा सी होगा, लेकिन ये भी होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में दो नहीं देता है, पता नहीं यहाँ कैसे दे दिया, समझ में आ रहा? अब ध्यान से देखिए, अब लिखा अयम, अहम नहीं है, यहाँ अयम लिखा है। अहम देखिए गड़बड़ा जाएगा, अयम मतलब यह के लिए दिखा रहा है। अयम का मूल शब्द कौन होगा? युष्मत तो जिन घूम नहीं होगा, क्या कि अहम के कैटेगरीज में नहीं आ रहा, लगता कि होगा ही, ये होगा ही नहीं। अब भवत मतलब आप वाला आ गया, भव वाला तो आएगा नहीं, दूगो तो ऐसे ही कट गया। अब देखिए या तो इदम होगा या तो एतत होगा। एतत वाला ऐसा वाला चलेगा, ऐसा से चलेगा, ये गड़बड़ा गया, एतो नहीं चलेगा। इसमें अयम से जब चलता है तो इदम मत, इदम पे चलेगा, इदम के शब्द रूप में चलेगा आपका अयम। ठीक है, तो बेटर कौन सा हो गया? कौन सा हुआ? ए नंबर। अब यहाँ जस्ट पूछ दिया भवतः, भवतः में कौन सी विभक्ति होगी? अब भवतः पूछ दिया तो भवतः में कौन सा होगा? अब भवतः में कहां से आ जाएगा? ये भवतः, भवतः, भवतो, भवंतः। अब भवतः कहाँ का है? ये लास्ट कौन जगह पर आएगा? ये भवतः तृतीया आएगा। तृतीया तो जिंदगी में नहीं कि आकार इकार कुछ तो दिखने, ये कट गया। दूसरी बात, क्या ये सप्तमी हो सकता है? पता नहीं, सप्तमी भी तो इसमें कंडीशन तो लग नहीं रहा, इसको भी काट दीजिए, भवतः में काट दीजिए। अब या तो शुरू वाला लाइन होगा, यहाँ ये पंचमी वाला होगा या द्वितीया होगा।
पंचमी हो सकता है, द्वितीया में कंडीशन में भवतः नहीं आ सकता। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बचा? ए नंबर हुआ। देखिए इसका भी शब्द रूप याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ ते पढ़ेंगे, स तो ते बहुत पढ़े होंगे, स तो ते। अब देखिए पूछ दिया स तो ते का मूल शब्द क्या है, इसका मूल शब्द कौन सा होगा? मूल। तो स तो ते तत्पर चला होगा, तो तत् वाला कहाँ दिख रहा है? बी नंबर ऑप्शन, तत्पर ही चलता है। तत्पर स तो ते पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सा तेता है कि नहीं? गड़बड़ा गया। चलिए यहाँ अब लिखा कौन चीज है? मुनि। मुनि शब्द रूप पढ़ाए, हर सही मात्रा। मुनि शब्द का पंचमी में कूदना है, लेकिन कौन सा वचन? एक वचन। अब देखिए यहाँ पे एक लिख दिया मुनो। अब मुनो जैसे कूदा है तो सबसे लास्ट वाला पंचमी में है एक वचन, कूदा है मुनो, तो ये नहीं है जिंदगी में होगा। यहाँ मुनि सुसु लग गया, सुसु लग गया तो इसका मतलब सप्तमी वाला बहुवचन लग गया, तो यह भी काट दीजिए। और नाना वाला लिख दीजिएगा, मुनिना। मुनिना लगाएगा, तृतीया में कूदिएगा, यह काट दीजिए। यहाँ कौन सी पूछा? पंचमी। मुने, मुने 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 चलेगा, है कि नहीं? एक होता मुनिये, ये लगाइए चतुर्थी, तो मुने हो गया पंचमी। एक और मुने कुदा दीजिए, वो हो गया षष्ठी। और दिया है ना, ये तो बात यही काम खत्म कर देते हैं हम लोग। हाँ देखिए यहाँ लिखा साधो। अब चलिए साधो में जस्ट अभी ओ कार कहने के यहाँ देखिए ओ कार घुसा रहे थे, तो साधो में कौन सा विभक्ति? आपको जस्ट पढ़ा था साधो में सबसे लास्ट वाला, तो लास्ट में सप्तमी है, उसमें उठा कह रहे हैं, बोलता साधो, है कि नहीं? सुसु के बगल में ही बगल में रहेगा, तो साधो, तो साधो के लिए सप्तमी आएगा। कौन सा ही हो गया? कौन सा बेटर हो गया? सी नंबर, है कि नहीं? अब लिखा साधु। साधु शब्द का पंचमी में कूदना है, कौन सा वचन में कूदना है? एक वचन में कूदना है। अब साधु का ए पंचमी में कूदना, सुसु वाला पहले काटे हैं, सप्तमी में कूदता है, इसको उड़ा दीजिए। है देखो यहाँ, अब साधु हर्षऊ फिर दुर्गऊ, साधु द्वितीया में होता है और एक वचन में होता है, तो ये इतना ही होगा। अब देखिए साधुन, ये भी तो कहीं द्वितीय, ये भी लास्ट में होता बहुवचन, और हमको यहाँ क्या पूछा? एक वचन, इसको काट दीजिए। अब देखिए साधु में तो एक को बचा, साधु, साधु है, क्यों बचा? तो यही काम चला दीजिए, है कि नहीं? ऑप्शन एक को बचा तो एक को काम चलाएंगे। समझ में आ गया? आपने हाथ में गला में क्या रख दिए? हाथ के गला के ऊपर के बगल के सीढ़ी के बगल में क्या रखे आप इसे पूछ रहे हैं हम। जब से देख रहे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलती रहती, ऐसा मत बोला करो या देखा करो। बताइए कौन सा हुआ? एक होता देने वाला है दात्री। दात्री का सप्तमी में कूदिए। अब देखो सुसुबला फिर आ गया, सप्तमी के लास्ट में करने सुबला कहाँ दिखा है? तेरे सब जगह सु, सब जगह सु, तो क्या करिएगा? दात्री पर चलेगा। दातेसु कहीं होता है क्या? नहीं होता है। दात्रेसु भी नहीं होता है, दतासु होता है या दात्रीसु होता है। दतातु दतातु दतासु नहीं होता है नहीं? जब भी आएगा फटल सबला ही आएगा। तो फटल सटल सतु उड़ा दिए हम, तो फटल सबला भी गड़बड़ा गया, सब तो होगा नहीं। तो यहाँ दात्रीसु चलेगा, त्री पर चलता है दात्रीसु, यहाँ दिया दातासु। देखिए डिफरेंस यही हो रहा है, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा। इसमें इसको मारे कि इसको मारे, कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन दात्रीसु चलता है, ठीक है। अब देखिए मातृ। मातृ शब्द का तृतीया बहुवचन में, तो मातृ का चलता तृतीया में मात्रा, लेकिन उसी का चल जाइए किस में? बहुवचन में कूदिए। बहुवचन में जैसे कूदिएगा भी भाभी वाला लगेगा। अब भाभी वाला कहाँ? सुसुला काट दीजिए, मातृ भी काट दीजिए, मात्रा वाला भी भाभी वाला यहाँ आ गया। देखो क्लियर हो गया? आप इसे बोल रहे हैं, देखो इधर हो। देखो एक वर्ड आ गया मातु। मातु जस्ट अभी पढ़ाए थे, मातु। मातु क्या पढ़ाए थे? मातु माते पर नहीं चलता है, तो भी बोला समझ में आ रहा है? मातु बोला पढ़ाई थे, माता पर ही चलेगा, तो माता का माता पे चला दीजिएगा। मातृ चलता, पिता पिता पर नहीं पितृ पर चलता है, तो उसी पर का माता क्या होगा? मातृ हो जाएगा, है कि नहीं? सी नंबर ऑप्शन। अब देखो यहाँ लिखा मातृ में कौन सी विभक्ति है? मातृ। अब मातृ में कौन सा विभक्ति होगा? तो मातृ में कौन सा? कहीं ना कहीं ये पंच तृतीयांत तो जिंदगी नहीं कूदने वाला है, पंचमी में तो आएगा नहीं। अब द्वितीया में डालें या प्रथमा में डालें, तो प्रथमा में मातृ हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, तो यहाँ मातृ नहीं चलेगा। तो बेटर कौन सा ऑप्शन होगा? द्वितीया। मातृ तो कहाँ चलेगा? ये द्वितीया का बहुवचन में चलेगा। यहाँ भी लगा दिया, अब मातृ पिता पितृ भी लगा दिया, तो पितृ भी का मतलब, तो पितृ भी जैसे कूदाया, तो पितृ भी जैसे कूदा दिया, तो में पिता पर ही चलेगा। तो पिता वाला कहाँ दिख रहा? हाँ पितृ, पितृ पर ही चले। ये नहीं कि पिता बोल दिया तो पितृ में मार दीजिए, गड़बड़ा जाइएगा फिर। यहाँ लिखा मुनि। अभी जस्ट पढ़ाए थे मुनि। मुनि शब्द रूप का किस में? तृतीया में। और कहाँ पे पूछ दिया? सबसे लास्ट वाला। लास्ट वाला पूछा तो कहीं ना भाभी वाला आएगा, तो भाभी वाला कहाँ दिख रहा है? यहाँ देखो भी वाला दिख दिया, कोई दिक्कत इसमें? टेंशन नहीं ले। लेकिन एक वचन पूछेगा तो नहीं, यहाँ एक वचन तो पूछा नहीं, बहुवचन ही मारेंगे हम। अब यहाँ देखिए मुनि शब्द के तृतीया। अब फिर यहाँ पूछ दिया तृतीया।
अब तृतीया विभक्ति का कौन सा वचन? एक वचन। कौन सा वचन? एक वचन। कहीं नाना वाला आएगा, नाने वाला आकार वाला आना चाहिए। आकार वाला कहाँ दिखा? यहाँ नहीं दिखा है, यहाँ नहीं दिखा, इधर दिखा नहीं है, देखो यहाँ मुनीना। मुनीना किस में आता है? तृतीया। तृतीया एक वचन। बड़ा शुद्ध महाशय में बैठा लो, चुपचाप एकदम देखते हैं। गला हाथ पे रखा का बहु बा, नाक से गिर रहा देख लीजिए, सब समझिए। बड़े भाई अभी से बात कर रहे हैं, देखो माथा पर हाथ लगा लगा। और उसको पोछना जरूर थोड़ा नहीं है, उसको निकाल के साइड में पोछो, निकाल लेता है ऐसे है, हमको पोछ लिया बेवकूफ कहीं। उस साइड में देखो उसको, लो देखो फिर बता रहे वही। देखो यहाँ लिख दिया मती सु, लास्ट में सु लगा दिया, टेंशन लीजिएगा कभी हो। सप्तमी में कूदना, कहीं दिख गया सप्तमी वहीं मार दीजिए, सीधा कूद जाना है। देखो अगला, अब बताओ अंदर घुसल कि बाहर घुसल? वो पता चल रहा है, लेकिन एक काम करता 79 तो हो ही गया, किसमें कूदना नहीं है। कौन सी आ गया? 80। भवतः किस शब्द का रूप है? अब भवतः जस्ट पढ़ाए थे, भवत पर चलेगा, भवतः हलंत वाला। हलंत वाला कहीं नहीं दिखा, कहाँ चलेगा ऑप्शन? कौन सा भाई साहब? सी। यहां फिर ले दिया सु। सु जैसे लिखा क्या देखना है? सु जैसे लिखा कहाँ गया? सप्तमी, सीधा सु में सप्तमी, सु से सप्तमी। याद रहेगा? बहुत याद रहेगा, ट्रिक याद कर ली, बड़ा खतरनाक ट्रिक दे दी आपको। अब यहाँ लिखा भी, कितना बार बोले? भाभी वाला। भी वाला जब भी तृतीया का बहुवचन में कूदना है, तो यहाँ क्या लिख दिया? कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया का बहुवचन, तो तृतीय में आएगा रे, तो यहाँ तृतीया वाला होगा तो तृतीय मार दीजिए, खत्म कहानी। देखो यहाँ बालकयो, बालका बालको, तो वो बालको होगा, डबल ओकार के लिए द्वितीय प्रथमा हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। तो बाल का यो जब देखिएगा तो कहीं मिलेगा षष्ठी और सप्तमी के दूसरा नंबर पे, सबसे फेवरेट बालक शब्द रूप पूछेगा। बाल का यो षष्ठी और सप्तमी के 2 नंबर वाला बीच में लेनमान खींचे, बीच का लेनमान घुसल रहेगा। अब देखिए सप्तमी और षष्ठी, सप्तमी तो है नहीं, षष्ठी मुझे मिल गया, तो यही काम बना दीजिए, खेला खत्म, बी नंबर। अब देखो यहाँ ये कौन सी लिखा है? गंगा, गंगा। अब क्या लिखा पता नहीं, गंगा लिखा है, अंग घुसा दिया। गंगा शब्द रूप के सप्तमी एक वचन में, तो लता पर ही चलेगा, याद है? लता पर ही चलेगा, तो गंगा लता पर ही चलेगा। देखते कौन सा सही होगा? सप्तमी में खोजा है, तो सप्तमी में खोजा है तो गंगा ए डबल एक थोड़ा ना आएगा, सु वाला लगा दिया सु में, लेकिन यहाँ एक वचन पूछ दिया, एक वचन के लिए तो थोड़ा बहुवचन किया। अब देखिए गंगाया पंचमी और षष्ठी के अंदर में आके वहीं थम जाता है, लेकिन जैसे कि वहां षष्ठी में सप्तमी में कूदिएगा तो गंगायाम क्या हो जाएगा? गंगायाम। तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो गया? सी नंबर। अब देखिए पतिन जो होता है, पति शब्द रूप के किस विभक्ति में आता है? पतिन किस में? तो जरूर कहीं ना कहीं बहुवचन में आएगा। अब बहुवचन में आएगा किस में? लेकिन यहाँ पूछ दे कौन सा कारक में, कौन सा विभक्ति में आएगा? पतिन जो होता है द्वितीया का बहुवचन में होता है, द्वितीया का बहुवचन शब्द रूप भी याद रखना पड़ेगा, द्वितीया का बहुवचन। अब द्वितीया कहीं मिला? हाँ यहाँ मिला, काम खत्म कर दीजिए, इसी में काम खत्म, ठीक है। अब देखिए यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति शुरुए वाला, उसमें से कौन सा पूछ दिया? एक वचन में कौन सा होगा? तो एक वचन में यश में तो जिंद घूम नहीं आएगा, है कि नहीं? ये शुरू में यश में नहीं आता है, यम से शुरू कोई होता ही ऐसा नहीं, गड़बड़ा गया। यन से भी शुरू नहीं, कहां से शुरू होगा? यह से शुरू होता है कि नहीं? रघु आप ही से बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ लिखा दिक मतलब दिशा होता है। दिक मतलब क्या होता है? दिशा, डायरेक्शन का मूल शब्द कौन सी होता है? अब दिक्षु तो जिंद घूम नहीं आएगा, दिक से दिशा दिखाएंगे, दिक थोड़ा ना आएगा। अब यहाँ लिखा दिशा और यहाँ लिखा दिश। अब दिश के लिए दिश पर ही चलेगा दिशा, मेरी बात समझिए, दिश के ही मेन मालिक रहेगा और उसी पर चलेगा कौन चीज? दिशा वाला शब्द रूप चलेगा। तो कहीं ना कहीं मेन कौन है? दिश है। यहाँ हालंत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो रघुआ नहीं है चलेगा, तो हिंदी वाला बात कर दिया, ये हमको संस्कृत में लेके चलता है। कौन से चलेगा? मूल धातु दिश, राइट। अब देखो यहाँ लिखल है युवन का प्रथमा एक वचन में किया होगा। प्रथमा तो कहीं ना कहीं युवा पर ही बोला होगा, समझ में आ रहा कुछ? कोई दिक्कत बा नहीं? तो युवा पर ही चलेगा। अब युवा पर कौन चलेगा? तो युवो शुरू होता है एक वचन में, प्रथमा का शुरू हम बोल देगा युवो, नहीं युवान बोल देगा, लास्ट वाला कूदेगा नहीं कूदेगा। अब देखो युव से शुरू करोगे या युवा से शुरू करोगे? नहीं, युव होता है। युव कौन सी वर्ड होता है बेवकूफ? ये काटिए, तो कहां शुरू करेगा? युवा से। अब यहाँ क्या लिखा?
कर्तु जो है किस शब्द का रूप है, तो कर्तु किसका होगा, कर्तु कहीं कर्ता वाला कुछ कंडीशन आ जाएगा, तो कर्ताम कोई शुरू नहीं होता है। अब देखिए कर्तरी कोई ऐसा नहीं होता, कर्तरी में हर्षईकार नहीं चलता इस रंग का। अब ये कर्ता बोलिए या कर्तरी, तो कर्तरी इसका मेन मलिकवा होगा, कर्तरी ही है, इसी पर ही सब चलता है। तो इसका मेन मालिक को है, इसका मूल शब्द पूछ दिया तो कहीं नहीं कर्तरी पर ही चला होगा, तो कर्तरी पर ही कर्तरु चला है। कारगा समझा, अनखरगा समझेगा, तो बेटा कौन सा होगा, सी नंबर। फिर पूछ दिया यहाँ भवत, भवत शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा, लेकिन कौन सा वचन है उपदेवन किया इसमें। अब देखिए सप्तमी का कौन सा, सप्तमी में एक को टेंशन आ रहा, हमको सु लग गया लास्ट में, हालांकि यहाँ सु लग गया, देख लीजिएगा। तो कौन सा बेटर हो गया ऑप्शन बी नंबर। अब यहाँ क्या लिखा, शाखा शब्द का मूल शब्द, तो शाखा शब्द का मूल शब्द क्या होगा, तो शाखा में कौन चलेगा, मित्र बोलिएगा। अब बताइए मित्र कभी बोलिएगा, शाखा में, यहाँ शाखा पूछ दिया और शाखा में पूछ दिया मूल शब्द, मूल शब्द पूछे तो शाखा को शाखा से जोड़िएगा, गलत, शाखा शाखा से नहीं जोड़ सकते क्योंकि मूल शब्द जरूर कोई ना कोई अलग होता, तभी तो उस तरह पूछा। मित्र तो बोलना नहीं है, गलत हो गया। सखीन बोलिएगा, है तो कोई शब्द रूप हम बोलते हैं, इसका मेन मलिकवा कौन होगा, सखी होगा, सखी पर चलेगा, ए हो सखी, समझ लो, सखी पर चलेगा, सखी ना नहीं चलेगा, ठीक है, गलत हो गया ये वाला। यहाँ देवे, अब एगो वे करके दूगो वे, उसमें दूगो घुसा दिया, देवे, एगो देवे दूगो देवे, देवे घुसा दिया। अब देवे पद में कौन सा भी व्यक्ति, आपको देखिए यहाँ बालक शब्द रूप पढ़ रहे, बाल के, अब बाल के भी नहीं होता है, बाल के, तो एकार होता लास्ट वाला में होता है वो एकार, तो उसमें जब एकार होता है सप्तमी के लास्ट में देखिएगा, सप्तमी, अरे क्या क्या बोल दिया, तृतीया के लास्ट में बहुवचन में देखिए बालके होता है, तो बालक वाला पर ही चलेगा देव, तो उसी में हो गया देवे, तो यानी कहीं ना कहीं तृतीया कूदेगा, तो तृतीया कहाँ दिखा, बी नंबर है कि ना भाई बात। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया, रामेन, क्या लिखा, रामेन स लक्ष्मण वनम गतवान। अब देखो राम के साथ में लक्ष्मण वन चल गया, भाई क्यों गया हमको भी मालूम, लेकिन चल गया। अब लेकिन यहाँ पूछ दिया क्या, रामेन में कौन सी विभक्ति है, अब किसी के साथ में चल जाएगा, ये कारक सूत्र का लिया गया, कारक सूत्र से लिया गया, सहायता के अर्थ में जो आएगा, सहार्थे तृतीया, नाम सुने, हाँ, स्व के आस्त में सहार्थे तृतीया, तो इसमें तृतीया विभक्ति होता है, कौन सा विभक्ति होता है, तृतीया। और ऐसे भी रामेन देखिए यहाँ लिखा, बालकेन, जैसे बोलते हैं बालकेन रामेन, तो तृतीया में कूद गया, है कि नहीं, तो कौन सा कहाँ ऑप्शन दिख गया, तृतीया, बी नंबर दिख गया, है कि नहीं। फिर क्वेश्चन पूछ दिया, पितरा, आप देखिए पितरा बताए थे, नॉट चित्रा, पितरा बोल रहे हैं, चित्रा मत, अब यहाँ लिख दिया स, कहीं ना कहीं साथ में जाएगा, और साथ में कौन लेता, करण कारक, करण कारक तृतीयाम होता है, उस साथ में लेके चल जाता है। अब देखिए पितरा स राम गिरियम गत, गिरियम गत, अब देखो पिता के साथ कौन चला गया, राम जी, कहाँ चला गया, घर को चल गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पूछेगा पितरा में कौन सा, अभी जस्ट पढ़ाए थे आकार वाला, तो तृतीया में कूदेगा, तो आकार वाला तृतीया कहाँ दिखा, इसी नंबर में दिख गया, कहानी खत्म। अब यहाँ क्या लिखा, राज्य किस शब्द का रूप है, राज्य, राज्य का मूल शब्द किस पर होगा, तो राजन पर शुरू, अभी जस्ट ऊपर हम पढ़ाए थे राजन वाला, तो राजने कहीं होगा, देखो जहां राजन दिखा वहीं मार दीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ क्या लिखे, लतिये, डबल एकार कुदा दिया, हरम का ये वाला, है कि नहीं है, तो लतिये जैसे कुदा दिया तो कौन सा विभक्ति होगा, तृतीया तो होगा, तृतीया के बाद कौन सा, चौथा, चौथा नंबर पर जैसे चतुर्थी जैसे आएगा उसी में लतिये हरम का होगा, ई रंग का उठने वाला, तो कहाँ से बेटर होगा, उसमें बी नंबर होगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए भवत शब्द का, भवत शब्द का षष्ठी कहाँ चल जाएगा, बहुवचन, और षष्ठी बहुवचन जैसे कूदिएगा नाम वाला आएगा, नाम वाला कहाँ दिखा, देखिए यहाँ नहीं दिखा, यहाँ नहीं दिखा, भवताम वाला दिखा, देखा कि नहीं है। अब नाम नहीं है तो क्या करिए, ताम डाल दिया, मोह तो डाला है कि नहीं, मोह से काम चला देंगे हम, जो काम चलने का लाएगा उसको काम चलाइए, जो नहीं चलने का उसको मत चलाइए। अब देखिए यहाँ प्रश्न को पूछ दिया, नद समुद्रे अस्तम गच्छति, है ना, समुद्र में चला गया कौन, नदी, नदी समुद्र में चला गया। अब यहाँ पूछ दिया कहाँ से, रेखांकित, रेखांकित पद में कौन सा लेगा। अब देखो लास्ट में क्या दिया, अंति, इसका मतलब ढेर की बात कर रहा है। अगर वो ढेर की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्लूरल, अरे इंग्लिश बोल दिए प्लूरल, मतलब ये बहुवचन लेगा, और बहुवचन कौन सा लेगा। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान से देखिए, क, को, के, ये पुल्लिंग के लिए होता, कह को के, तो ये भी पुल्लिंग दिख रहा है और ये भी पुल्लिंग दिख रहा है। कह को के पुल्लिंग, नदी पुल्लिंग नहीं होता, तो इसको काट दीजिए, ये ऑप्शन कट गया।
अब यहाँ कुत्र डालें या कदा, अब यहाँ पुल्लिंग की बात कर रहा है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं पुल्लिंग वाला ही उठेगा। तो यहाँ देखिए का, के, का देखिए सा ते ता होता है ना, वही का के का, तो का भी सर पुल्लिंग के लिए हुआ, आई स्त्रीलिंग भी होबे करता है, तो दोनों का हुआ मैच कर गया, तो मैच जब कर दिया इसको मैच मार दीजिए, कहानी खत्म है कि नहीं। अब देखिए अस्मद, अभी जस्ट पढ़े हैं अस्मद शब्द रूप। अस्मद शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन जस्ट कितना बार पढ़ेंगे अस्मद, तो अस्मद शुरू हम पढ़ेंगे अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। कहाँ दिखागा आपको, सी नंबर में देखिए, इसको मार दीजिए। लास्ट में लिखा 100, 100 में 100 घुस गया उधर। अब देखो यहाँ भवत का सप्तमी, और कहाँ कूद गया सप्तमी के लास्ट में, तो जरूर है कि सुसुबला आएगा। अब सुसुबला कहाँ दिखा, कहीं नहीं दिख रहा, एक के नंबर में बी नंबर में ऑप्शन देखा भवतु सु। ये पार्ट 2 का वीडियो था, शब्द रूप में मैंने 100 प्रश्न करा दिया। अब एग्जाम में देखिएगा आपको इन्हीं में से कोई ना कोई एगो लड़ जाएगा, एगो ने जाएगा क्वेश्चन पूछेगा, सब लड़ जाएगा। और देखिए एग्जाम में एको नहीं छूटेगा, लेकिन हाँ एक बार रिविजन करिएगा, 5 बार वीडियो देखिएगा। हमको लगता है एक के बार में वीडियो देखिए ना, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, 10 बार देखने की जरूरत नहीं, खाली एक बार देखिए, दिमाग में सेट करिए, बस एग्जाम में देखिए, लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम अगला टॉपिक से मिलेंगे। ओके, थैंक यू, एकदम ओके। आज जानते हो सब्सक्राइब टू, सब्सक्राइब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, टू बोला, कनेक्ट करके एकदम लगा दीजिएगा। ओके।